मित्रों, हमारे लिए पक्षियों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह न केवल हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं बल्कि हमारे जीवन में भी विशेष प्रभाव डालते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना सौभाग्य लेकर आता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आगमन अशुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अगर आपके घर आकर दाना पानी खा लेते हैं तो आपकी किस्मत का पिटारा खुल सकता है? यह पक्षी आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आते हैं। इनके घर में आने का मतलब है कि देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसने वाली है। चलिए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जिनका घर में आना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। पहला पक्षी है कौवा। मित्रों, अगर कौवा आपके छत पर आकर बैठता है और आपके द्वारा दिया हुआ खाना खा जाता है तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट नहीं आएगा और घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। शास्त्रों में माना गया है कि कौए को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु के संकट टल जाते हैं। कौवा पितरों का प्रतीक माना गया है। इसे खुश करना शनि देवता की सेवा करने के समान है। यह भी कहा जाता है कि कौए को दाना खिलाने से राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनि देव का वाहन माना गया है। अगला पक्षी है नीलकंठ। नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी बहुत ही कम दिखाई देता है और जिसके घर पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन लेकर आता है। इसके दर्शन मात्र से ही जीवन के कई संकट टल जाते हैं। नीलकंठ का आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा बरसने वाली है। इसे दाना पानी देने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इन पक्षियों को सम्मान और प्रेम देना न केवल हमारी परंपरा का हिस्सा है बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश भी देता है। तो अगर यह पक्षी आपके घर आए तो इन्हें दाना पानी जरूर दें। दोस्तों, अगर किसी के घर में नीलकंठ आकर पानी पीकर जाता है तो इसे बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। नीलकंठ को देखना ही कई प्रकार के संकटों को समाप्त करने वाला माना जाता है। अगर नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठता है तो उसे दाना पानी जरूर दें। यदि यह वह दाना खाकर जाता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। हालांकि नीलकंठ बहुत कम दिखाई देते हैं और केवल भाग्यशाली लोगों के घरों की छत पर आकर बैठते हैं। नीलकंठ को भगवान शिव का अवतार माना गया है। इसे भूलकर भी मारना या भगाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अगला पक्षी है कबूतर। जिस व्यक्ति के घर कबूतर आकर दाना या पानी पीता है तो यह संकेत है कि उसके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जब किसी के घर पर कबूतर आता है तो वह अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत लेकर आता है। अगला पक्षी है गौरैया चिड़िया। पुराणों के अनुसार गौरैया चिड़िया भगवान राम के घर पर भी देखी गई थी और राजा दशरथ ने इसे स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक माना था। गौरैया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर गौरैया आपके घर में आकर दाना पानी खाती है तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। गौरैया का घर में घोंसला बनाना और उनके बच्चों का जन्म लेना भी अत्यंत शुभ माना गया है। उनके बच्चों का उड़ जाना संकेत देता है कि आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। गौरैया की मधुर आवाज को सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगला पक्षी है उल्लू। शास्त्रों के अनुसार यदि सुबह सुबह किसी के घर उल्लू आकर बैठ जाए तो यह देवी लक्ष्मी के वास का संकेत होता है। जिस घर में उल्लू आता है वह घर माता लक्ष्मी की कृपा से भरपूर माना जाता है। मित्रों, उल्लू को देखकर कभी भी उसे भगाना नहीं चाहिए। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और उन्हें अति प्रिय है। इसलिए सुबह सुबह उल्लू का आना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन अगर उल्लू रात में आता है तो यह बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अगर यह पक्षी आपके घर आते हैं तो उन्हें स्नेह और सम्मान से देखना चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मकता और शुभता लेकर आते हैं।
और अगर आपके घर में रात के समय उल्लू आता है, तो यह संकेत देता है कि कुछ समस्याएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यह आपके ऊपर कर्ज बढ़ने, धन हानि और वित्तीय कठिनाइयों की ओर इशारा करता है। हालांकि सुबह उल्लू का आना शुभ माना जाता है, लेकिन रात में इसका आना अशुभ संकेत होता है। मित्रों, यह थे कुछ पक्षी जिनका घर में आना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उन पक्षियों की जिनका घर में आना अशुभ संकेत लेकर आता है। ऐसे पक्षी न केवल दुर्भाग्य का संकेत देते हैं, बल्कि समस्याओं को भी आमंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि टिटहरी नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और अंडे भी जमीन पर देती है। यह पक्षी आमतौर पर किसी की छत पर आकर नहीं बैठती, लेकिन यदि टिटहरी किसी वजह से आपकी छत पर आकर बैठती है और आवाज करती है, तो यह संकेत है कि कुछ अधिक बुरा होने वाला है। टिटहरी का छत पर आना एक प्रकार का चेतावनी संकेत होता है कि धरती में कुछ असामान्य घटना जैसे भूकंप होने वाली है। यह पक्षी भय के कारण छत पर आकर बैठती है और इसका आना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े बुरे संकेत भी देती है। यह संकेत मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि यह भारी से भारी अशुभ संकेत देती है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जिसका घर में आना शुभ नहीं माना जाता। यह अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य लेकर आता है। अगर चमगादड़ घर में प्रवेश करता है, तो यह संकेत है कि वहां प्रेत वासनाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो हॉरर मूवी में होती है, उनमें जब भूत प्रेत यहां से वहां जाते हैं या किसी इंसान के ऊपर सवार हो जाते हैं, तो चमगादड़ की तरह ही उड़कर जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी माना गया है कि चमगादड़ के घर में रहने से नवग्रह की स्थिति खराब होने लगती है। यह व्यक्ति के मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है और अकाल मृत्यु का संकेत भी देता है। यदि चमगादड़ घर में निवास कर ले, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। वहीं चील और बाज जैसे पक्षियों का घर में आना शुभ माना गया है। यह पक्षी धन, समृद्धि और शुभ समाचार लेकर आते हैं। यदि चील या बाज आपके घर पर आकर बैठते हैं, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला है। हालांकि कुछ लोग इन्हें अशुभ मानकर तुरंत भगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं उन पक्षियों और जानवरों की जिनका पालना बेहद शुभ माना जाता है। कबूतर को पालना बहुत शुभ माना गया है, खासकर सफेद कबूतर को। सफेद खरगोश को पालना भी लाभकारी होता है और गाय को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसके जीवन में नवग्रह शांत हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चिड़िया का घर में होना भी शुभता का प्रतीक है। इसे पालने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा सफेद हंस का घर में होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जहां कुत्ता पालना शुभता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है, वहीं बिल्ली को पालना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता नवग्रह को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। मित्रों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। प्रेम से बोलो, जय लक्ष्मी माता की।